जय हिंद दोस्तों। अर्थ विद्यापीठ के इस YouTube लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं ना, कि हर जगह पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, थोड़ा सा सुटेबल लेक्चर मिल जाए, थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें रिवाइज होने के लिए मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए यहाँ पे हम अर्थ विद्यापीठ की तरफ से लेकर आए हैं फ्री फिजिक्स क्लासेस, जो कि इस बार क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जितने भी बोर्ड्स देने वाले हैं, उनको फ्री फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी। ये सारे क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ चुके होंगे 9th में, है कि नहीं। तो इस बार हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सारे इक्वेशंस को, सारे फिजिक्स के तरीकों को, सारी चीज़ों को अंडर दिस फ्री रिवीजन बैच कह लो, या फिर आप फ्री फिजिक्स लेक्चर्स कह लो। आइए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे सेमेस्टर यानी फिजिक्स के पूरे सेशन के दौरान आपको क्या मिलने वाली है। सबसे पहले एक आसान भाषा में पढ़ाई, मतलब एक हमारे लैंग्वेज में पढ़ाई। अब हमारा लैंग्वेज क्या होता है सर, ये कौन सा नया लैंग्वेज आ गया। देखो, हम चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम चीज़ों को बेहतर तब समझ पाते हैं जब वो चीज़ों को हम फील करें। फिजिक्स को फील करके पढ़ना ही हमारी भाषा की पढ़ाई है। मतलब अगर फिजिक्स को पढ़ाऊं तो फिजिक्स का जो फील आने लगे आपको पढ़ के, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद रेगुलर पढ़ाई, मतलब मैं यहाँ पे जो वीडियोस डालने वाला हूँ वो रेगुलर होगी। मतलब देखिए, हर एक वीडियो का लेंथ 8 से 10 मिनट के अंदर का होगा, और 6 से 8 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये सारे के सारे कंटेंट्स को समाप्त किया जाए। मतलब 60 to 80 मिनट्स के लेक्चर में आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगर जनरली देखा जाए, जैसे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है या कुछ पेपर्स है, अगर उतने लेंथ के जो कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं तो उनको 6 से 8 कवर करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको भी कवर किया जाए। मतलब जैसे कि फिजिक्स के आपके यहाँ जितने भी चैप्टर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके लेक्चर्स 6 से 8 एपिसोड्स में या 6 से 8 सीरीज में ख़त्म होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर जो है हमारा एनिमेशन। हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तब समझना चाहते हैं या ज़्यादा बेहतर तब समझ पाते हैं जब उसमें एनिमेशन हो। मतलब सपोज दैट मैंने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन घूम के इधर से उधर जा रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हम पहले एनिमेशन की मदद से आपको समझाएंगे कि आखिर होता क्या है, फिर इसके पीछे के लॉजिक को आपके तक पहुंचाएंगे। उसके बाद नोट्स बनाने की झंझट खत्म। बिल्कुल, देखो, नोट्स इज समथिंग विच इज फॉर अ रिवीजन और अ ग्लांस। एक ग्लांस में आप रिवाइज कर ले, इसी चीज़ के लिए आपको नोट्स होनी चाहिए। अब मैं प्रेफर करता हूं कि मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, जिससे कि आपको रिवीजन का टेंशन जब रहे उस समय नोट्स ना आए, आप बस अपने बुक को खोलो तो आपको वो समझ में आने लगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं, वरना मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ से सारे मटेरियल प्रोवाइड करूँगा जिसको कि आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक PYQ का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मीन्स हर एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर का PYQ का MCQ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि पता चले कि आखिर जो चैप्टर पढ़ा है उसमें उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। अब इसके आगे मैं बताना चाहूँ तो आप समझो क्या क्या पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास फिज़िक्स का ये लेक्चर शुरू होने वाला है। देखो, फिज़िक्स का लेक्चर जब शुरू हो रहा है तो यहाँ पे है क्या, फिज़िक्स में कितने चैप्टर हैं इस साल। इस साल है सबसे पहला लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिर उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो लास्ट चैप्टर है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शुरू करेंगे हम अपने पढ़ाई को करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 पोर्शन बचेंगे, जिसमें है कि अपना लाइट पढ़ना है और ह्यूमन आई पढ़ना है। फिर ये सेकंड पोर्शन ऑफ दिस फिजिक्स को हम लोग इन दोनों को खत्म करने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे। पढ़ ले भाई, है बात तो सही है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं।
पढ़ोगे तो ही कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे रील्स देखने से काम नहीं चलने वाला। आए बात समझ में? आपको बस कुछ नहीं करना, आपको पेन पेपर लेके आ जाना है गरीबों के मोहल्ले में, और यहाँ पे चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ाई करनी है। आप पढ़ो और इससे आगे आप यहाँ से लेक्चर्स देखो, और आप यहाँ से कुछ वर्दी चीज़ों को लेके आप अपने इस बार के प्रिपरेशन में एड लो, मतलब थोड़ा सा हेल्प लो। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, हम फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसको कि हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको पढ़ने वाले हैं। देखो, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है 6 से 8 लेक्चर्स में। अब देखो, इस 6 से 8 लेक्चर्स का डिवीजन, हर लेक्चर का लेंथ होने वाला है 10 मिनट। इसका मतलब यह है कि हर एक लेक्चर 10 मिनट लंबा होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो कि 10 मिनट से एक्सीड कर जाएंगे। जैसे अगर मैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ाने लगूँ, अगर कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ाऊँ, तो वहाँ पे आपको हर लेक्चर के लिए 10 मिनट देना ही पड़ेगा। मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का सीरीज़ होता है, पैरेलल होता है। तो सीरीज़ एक एपिसोड में आएगा और पैरेलल अगले एपिसोड यानी अगले लेक्चर में आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ डिवीजन ऑफ लेक्चर्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर, और ये चैप्टर को डिवाइड करके हम मोस्ट प्रोबेबली 6 से 8 लेक्चर्स में लेके आने वाले हैं। इसी तरह फिज़िक्स को पहले ख़त्म करके मैं कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स को जल्दी से जल्दी 2 महीने या 3 महीने के अंदर ख़त्म करके हम यहाँ पे शुरू करें आपकी केमिस्ट्री। आई बात समझ में? चलो, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा था इंट्रो लेक्चर, जिसमें कि मैं अपने स्कीम को आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप समझ जाओ और फिर आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है ये भी आपके दिमाग में क्लियर रहे। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे हमेशा मिलेंगी, ये चीज़ें पड़ी रहेंगी, आपको यहाँ से बस उठाना है, पढ़ना है। आप इस चीज़ को रिवाइज करो, पढ़ो, एज फॉर्म जैसे लेना है ले सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होगे, है कि नहीं? तो यहाँ आके बस आपको क्या देखना है, यहाँ आके चीज़ों को ग्रैस्प करना है ऑन अ बेटर वे। मेरा बस यही विजन है, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे हेल्प दे सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।